विषय है जो मैंने सुबह कहा कि भारद्वाज के अलावा राजा अरिष्टनेमी राजा थे, बहुत संपन्न थे और कहा जाता है कि जो आपने मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करना है, जैसा ओशो कहते रहे, ओशो ने भी कहा और उसके कहने पे थोड़ा इल्जाम बना दिया लोगों ने, बात को समझ नहीं पाए उसकी। नहीं तो ओशो किसी पूंजीपति परिवार का थोड़ी था, वो भी मध्यम वर्ग से पैदा हुआ और एक कॉलेज का साधारण सा प्रोफेसर था। उसने एक शब्द बोला था कि जिनके पेट में अभी रोटी नहीं गई है, जो अभी मजदूरी में गरीबी में फंसे हैं, वो मेरा प्रवचन सुनने ना आए। कारण साफ था कि जैसे शायर कहता है एक कि ऐ चांद तू रोटी हो जा। शायर ने कहा कि तू रोटी हो जा, फिर मेरी प्लेट में दिखाई दे, फिर मेरे बर्तन में दिखाई दे। क्योंकि भूखा जो है उसको तो चांद भी रोटी दिखाई देता है। मैंने एक फिल्म की बात भी सुनी थी। एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और एक आदमी ने राजा का रोल अदा करना था बेचारा गरीब, रोल भी नहीं मिलते थे, पैसा भी नहीं मिलता था, कई कई दिन भूखे रहता था, मगर उस दिन रोल मिला राजा का और बड़ी प्लेट खाने की भरी हुई, उसमें लात मारने का सीन था। अब वो आदमी लात मारने का सीन जैसे डायरेक्टर ओके करे कि ओके करो एक्शन, वो लात मारे मगर प्लेट के ऊपर से घुमा दे, मारे नहीं, लात को टच, प्लेट के साथ टच नहीं होने दे रहा था। डायरेक्टर गुस्से हो गया, 3-4 बार हुआ, ये क्या कर रहा है, तुम्हारी टांग इतनी ऊपर क्यों घूम रही है। फिर उसने बताया कि मैंने तो 3 दिन से खाना नहीं खाया और आप उसी प्लेट में लात मरवा रहे हो मुझसे, मैं नहीं मार पाऊंगा। यही बात परमेश्वर वाल्मीकि दयावान ने कही है। जब वो कहते ना पुरुषार्थ के 4 भाग, तो क्या है वो पुरुषार्थ के 4 भाग क्या हैं? पहला भाग वो जो हमारे बचपन का जवानी तक, जहां रोटी की समस्या हमारी नहीं होती, मां बाप की होती है। हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स हमारे खाने का प्रबंध करते हैं जब तक हम कमाने नहीं लगते। वो पीरियड को परमेश्वर ने क्या कहा, क्या करना उसमें वो कहते हैं धारण करना है, धर्म कहा उसे, धारण करना। ज्ञान का जो ज्ञान को अगर कभी आप देखेंगे कि ज्ञान शब्द कहां से बना, तो ज्ञान शब्द ज्ञ से बना है। ज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो ज्ञ धातु, खाली ज्ञ, हिंदी का जो पहला अक्षर है ना ज्ञ, उस धातु से होती है और जिसका अर्थ होता है जानना, अनुभव, बोध। और परमेश्वर यही कहते हैं, पहला हिस्सा जीवन का वो हिस्सा जब चिड़िया भी अपने बच्चे को दाना देती जब तक उसके पंख ना आ जाएं, और इंसान के लिए वो पहला हिस्सा रखा ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्योंकि इंसान में और जीवों में फर्क है। चिड़िया, कबूतर, चील, कौवा, ये तो अपने बच्चों के केवल पंख खाने का इंतजार करते हैं कि पंख आ जाएं, ये उड़ान भर सके।
गिरे ना, वो वहां तक का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो जीवों में, बाकी जीव जो दूसरे हैं, शेर है, हिरण है, भालू है, हाथी है, वो भी अपने अपने बच्चों का इंतजार करते हैं जब तक वो खुद खाना ना ढूंढना शुरू कर ले, लायक ना हो जाए। मगर इंसान अलग है उनसे। उनका जीवन जो है बाकी पशु पक्षियों का जीवन, वो इसी पे इतनी तीन चीजों पे चलता है। कमाओ यानी शिकार करो, खोजो खाना, कमाओ, खाओ, सो जाओ, ये तीन चीजों पे चलता है। कमाओ, खाओ, सो जाओ। मगर इंसान का जीवन ये नहीं है। इंसान उससे अलग है। परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है, कहते ना नित्रेम विपा आती है एक लाइन, बुद्धि दो दातार। बुद्धि तो दी है उसने, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? वो बुद्धि दी है और उस बुद्धि को तीखा करने के लिए, जैसे हीरा निकलता है जमीन से, निकलता है, मगर उसको पॉलिश किया जाता, निखार। सोने का भी, सोना भी निकलता मिट्टी से भरा हुआ। हम पाठ में करते हैं कि तप तप सोना हो खरा, योग विशिष्ट विचार। इंसान के जीवन में भी शिक्षा का जो हिस्सा है, जो जीवन है, वो तपस्या ही है, वो एक तप है ज्ञान प्राप्ति का। तो परमेश्वर ने पहला हिस्सा शिक्षा, धर्म, दूसरा हिस्सा अर्थ, कमाना, और तीसरा हिस्सा काम यानी गृहस्थ जीवन में उतरना। बाकी धर्मों ने काम को पाप कह के दुत्कार दिया है। सृष्टि चलती उसी से है, हम सब उसी का परिणाम हैं, मगर दुत्कार दिया है ना समझी में। मगर परमेश्वर ने चार पुरुषार्थों में उसे रखा है। धर्म, धर्म के बाद अर्थ, कमाना, अर्थ के बाद काम, गृहस्थ जीवन। और अगर हम तीनों को सफलतापूर्वक करते हैं, शिक्षा में खूब खूब शिक्षा प्राप्त करते हैं कि जहां जाके कोई कमी ना रहे, शिक्षा और प्रेम, और आगे इसको जाके धर्म कह सकते हो, ये ऐसी चीज है जो बांटने से कम कभी नहीं होती। एक छोटा सा एक लाइन सुना करते थे बचपन में कि चिड़िया अगर सागर में से एक चोंच भर पानी भर ले तो सागर का क्या बिगड़ता है? साधारण सा सोचो तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। मगर किसी गणितज्ञ के पास जाएंगे, मैथमेटिशियन के पास जाएंगे, उसको कहेंगे कि कैलकुलेट करो, तो बताएगा कि पॉइंट इतना, 0.000000 इतना। जब चिड़िया ने चोंच भरी तो इतना पानी कम हुआ। मगर ज्ञान जब शिक्षक बांटता है तो वो हो सकता है कम, वो नहीं होता। ऐसे प्रेम बांटते, मैं अपनी मां से प्रेम करूं या अपनी बेटी से, पत्नी से करूं या भाई से, वो कम होता है? कहीं कम नहीं होता। जो भी प्रवेश करता है कमरे में, मेरा प्रेम, मेरी आंखें में उसी तरह की चमक आती है जैसी पहले को देख के आई। तो ये कम नहीं होती। तो परमेश्वर कहते हैं इन तीनों चीजों को कि ये तीन चीजें, जिसको एक विकार कह दिया, अर्थ को भी, पैसे को भी विकार कहा है, उसको लालच कहा है, मोह माया कहा है, मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान एकदम जो कहते हैं कि परमेश्वर और कुदरत एक है, प्रकृति और प्राकृतिक एक ही है दोनों।
तो परमेश्वर कहीं भी अलग से नहीं कहते कुछ। और जिसकी ये तीनों चीजें संपूर्ण हो जाएं, शिक्षा पूरी अच्छी हो जाए, बहुत संपूर्ण तो नहीं होती कभी। हम रोज पढ़ते हैं, रोज नई चीज आती है, रोज नई चीज आती है। अभी कल परसों अमर्त्य सेन की किताब दिखाई रवीश ने अपनी रिपोर्ट में, भारत और शायद आगे कुछ और नाम था, भारत या उसके सरोकार या कुछ ऐसे कुछ था, अपवाद, भारत और उसके अपवाद, शायद अमर्त्य सेन की लिखी हुई, और साथ में एक और राइटर है, कोई अंग्रेज राइटर, दोनों ने मिलकर लिखी। जैसे दिखाई मन में हुआ ऐसे भी पढ़ो। तो शिक्षा ज्ञान की भूख कम कभी नहीं होती, मगर इतनी हो जाए अगर कि आप अपना जीवन अच्छा जी सकें, तो फिर अर्थ की तरफ जाएं, कमाने की तरफ, और इतना कमा सके कि आपका परिवार में माँ बाप भी शामिल। परिवार की परिभाषा भी सनातनियों की बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग सी परिवार की परिभाषा। परिवार फोटो वो होता जो है, पति पत्नी के फोटो को कहते कपल फोटो, उसको फैमिली फोटो नहीं कहते। फैमिली फोटो तब बनती जब बच्चे शामिल हो। मगर परमेश्वर की परिवार की परिभाषा जो हम समझते हैं वो और है कि मां बाप भी शामिल हो। मेरे मां बाप, मेरे बच्चे, फिर जाके बनता परिवार। तो वो इतना अर्थ कमाने के लायक हो जाएं कि हम अपने बच्चों को भी और अपने मां बाप को भी सही से रख सके, उनकी जरूरतें पूरी कर सके। तो फिर परिवार खुश, मीन्स अगला भी बीच में आ गया, काम, गृहस्थ भी संपूर्ण। तो जिसका गृहस्थ संपूर्ण हो गया, शिक्षा संपूर्ण हो गई, अर्थ संपूर्ण हो गया, तो अपने आप मोक्ष की तरफ चला जाता है। राजा अरिष्टनेमी राजा थे, धन था, बड़ा राज्य भी होगा, बड़े नौकर होंगे, बड़ी सुख सुविधाएं होंगी, मगर फिर भी कहीं लग रहा था कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। वो जो एक श्लोक आता है, हम पढ़ते हैं नित्य में, सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गूढ़ ज्ञान। ये मोक्ष के रास्ते हैं, चार रास्ते बताए हैं ईश्वर ने, मोक्ष के भी, पुरुषार्थ के 4 भाग, आगे मोक्ष के 4 रास्ते, जिनमें यही है एक शम, सत्संग यानी योगामृत, साधु संगत कहा है, विचार कहा है कि जो बात उस सत्संग में हो उसके ऊपर विचार भी जरूरी है। ये नहीं कि वहां कह दिया तो हमने मान लिया, उस पर भी मनन जरूरी है। बार बार पावन योग शिष्ट में लिखा परमेश्वर ने कि गुरु और शास्त्र भी आपको आत्म दर्शन नहीं करा सकते, वो आपको स्वयं करना है। वो बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। मैं किसी को पूछूं कि दिल्ली किधर है, तो मुझे रास्ता कोई बता सकता है, कोई भी, कि दिल्ली इस साइड है, इशारा कर सकता है, मगर मैं उसकी उंगली पकड़ लूं, वो दिल्ली नहीं है। मैं पूछूं कि लाहौर इस्लामाबाद कहां है, तो भी आदमी इशारा करेगा इस तरफ है, मगर मैं जा नहीं सकता जब तक भारत सरकार वीजा ना दे दी। तो गुरु और शास्त्र रास्ता दिखाते हैं, रास्ते पे चलते नहीं हैं, चलना स्वयं है। अब हम फिर दोबारा लौट रहे हैं बार बार वही कि राजा अरिष्टनेमी आए क्यों।
मैंने आज पोस्ट डाल दी, सुबह लिख दिया आपके लिए। कल वाली में लिखा था, कल जो हमने उसमें लिखा था उस पे आगे चल के बात करेंगे। मगर राजा अरिष्टनेमी क्या कहते हैं, मैंने आज की पोस्ट में लिखा, वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के समक्ष नतमस्तक होते हैं, उनके चरणों को छूकर पूरी आस्था के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ उनके चरणों को छू के कहते हैं कि हे भगवान, आपको धर्म के तत्व का ज्ञान है। बाकियों को राजनीति का ज्ञान था कि राजनीति कैसे कर दी, दूसरे देश पे हमला कैसे करना है, घोड़ा कैसे छोड़ना है, महाभारत का युद्ध कैसे लड़ना है, चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। मगर आत्म का, धर्म का तत्व ज्ञान वो दें। वो जो सूक्ष्म ज्ञान किसके पास है, उसी को भाट कहते हैं अरिष्टनेमी कि आपको धर्म के तत्व का ज्ञान है, आप विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। भी जाने आपके ऊपर कोई विद्वान नहीं, सबसे श्रेष्ठ आप है। जैसे वो कहा था कि मुनि ना था, कि सब मुनियों के मालिक आप हैं। कृपा करके बताइए, क्या बताइए, अरिष्टनेमी क्या कह रहे हैं कि संसार बंधन के दुख से मुझे पीड़ा हो रही है। जो जो संसार के बंधन मैंने पैदा किए, बड़ी संपत्ति इकट्ठी की, बड़ा राज्य बनाया, परिवार बनाया, अब वो मुझे बंधन लगते हैं। कहीं कहीं मुझे लगता है कि मुझे शांति की जरूरत है अलग से, कहीं कोई कमी है। मुझे करे जो पीड़ा हो रही है उससे किस प्रकार छुटकारा होगा, भगवान मुझे ये बताइए। ये राजा अरिष्टनेमी कहते हैं। और ये हर कोई नहीं कह सकता, हर कोई महसूस ही नहीं कर पाता। कई बार भूख होती है, मगर भूख में क्या खाया जाना है, क्या खाया जाए, कई बार हमें नहीं भी पता होता। हम जल्दबाजी में कुछ गलत खा लेते हैं। मगर कुछ लोग इस ज्ञान में भी आगे होते, इस ज्ञान में भी प्रवीण होते, एक्सपर्ट होते हैं, जिनको हम कहते हैं डाइटिशियन। वो केवल वही डाइटिशियन नहीं, हमारी दादी भी वैसी होती है, हमारी माँ भी वैसी हो जाती है। उसे पता होता है कि मेरा बच्चा जब बाहर से आया, स्कूल से आया है, धूप में चल के, तो आते ही इसे अभी आते ही क्या देना है। वो फ्रिज नहीं खोलने देती, एकदम ठंडा पानी नहीं देती। जिस मां के पास समझ है, ज्ञान है, बच्चे का मन होता है कि फ्रिज खोलूं और ठंडी बोतल उठाऊं और पी जाऊं। पर जिस मां के पास ज्ञान है, उसे पता कि एकदम गर्मी से आके एकदम ठंडा पानी पीने से मेरे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो ये सवाल जो अरिष्टनेमी करते हैं, ये सवाल भी हर कोई नहीं कर पाता। हर किसी को पता ही नहीं होता कि मैं जो उलझन में हूं, मैं जो बार बार चिढ़ता हूं, मैं जो लोगों की बातों पे, छोटी सी बात पे गुस्से में आ जाता हूं, एकदम मेरी आवाज ऊंची हो जाती है, पता ही नहीं होता। इस चीज का ज्ञान ही नहीं होता कि कौन सी चीज, कौन सी कमी है मेरे अंदर। वो हम श्लोक पढ़ते हैं नित्यनेम के, इसलिए मैं कहता हूं नित्यनेम रटने के लिए नहीं है, नित्यनेम ईश्वर को सुनाने के लिए भी नहीं है, नित्यनेम समझने के लिए।
उसमें श्लोक आता है, त्रैत्रलोकी नाथ जी जानो दिल की बात। त्रैत्रलोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दो, दूर हो मिथ्या रात। ये जो मिथक है, उसको आखिर में मिथक कहा जाता है, धन दौलत को भी। हालांकि धन दौलत की अपनी उपयोगिता है, मगर जब अंतिम समय आता है, प्राण निकलते हैं, सब चीजें मिथक हो जाती हैं। कोई उस वक्त साथ नहीं दे पाता, ना परिवार, ना रिश्तेदार, ना धन दौलत, ना संपत्ति, कोई साथ नहीं दे पाता। एक और श्लोक आता है नित्यनेम में, ध कहे ध्यान के धरने से होता दूर है ताम। ताम वही जो गुस्सा आता है घर आते ही, घर की चौखट के अंदर आते ही आदमी तम तमाने लगता है। ध कहे ध्यान के धरने से होता दूर है ताम, हो प्रगट निज ध्यान में नहीं तो दो अलहा। आज के बाद आपको लगेगा कि जैसे ये शब्द रजिस्ट्रेमी बोल रहे हैं, परमेश्वर के आगे खड़े होके कह रहे हैं कि मैं जो बंधनों के उस बंधन में तप रहा हूं, जल रहा हूं, तड़प रहा हूं, मुझे उससे बचाओ, मुझे ज्ञान दो। और केवल रजिस्ट्रेमी क्यों, केवल भारद्वाज ही क्यों, महामुनि मतंग और मां शबरी ही क्यों, हम सब, आप भी कर सकते हैं। उस समझ तक आना पड़ेगा। पहले समझ जाने के पहले वो 3 क्रम पूरे करने होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, फिर मोक्ष की बात सोचनी शुरू करें। तो ओशो गलत नहीं बोले थे, ओशो योग सृष्टि कह रहे थे। ओशो की जुबान से सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की वाणी ही बोल रही थी। बस समझने की जरूरत है। लोगों ने ले लिया कि शायद पैसे का लालच है। पैसे का लालच नहीं था। एक बच्चा जो स्कूल नहीं गया, वो कॉलेज में जाके केमिस्ट्री की क्लास में बैठ जाए, इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में बैठ जाए। एक बच्चा जो अभी स्कूल ही नहीं गया, वो एमए की मैथ की क्लास में बैठ जाए, कुछ समझ पाएगा? उसको कुछ समझ आएगा? और हो सकता है कि वो बाहर आते हुए टीचर को फेल कर दे। कह सकता है बाहर आते हुए कि मेरे तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं, पता नहीं क्या करे जा रहा, कैसा टीचर बना दिया मुझे। तो अब टीचर ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है और बच्चे ने अभी मैथ के 2 और 2+ नहीं सीखा है, तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे समझ पाएगा? उसके लिए वो टीचर फेल है। और ये बात भी पावन योग शिष्ट में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं। इसीलिए मैं बीच बीच में वेबिनार रोककर कभी कभी प्रबोधन का मन बनाते हैं कि आपको भी हम उस स्टैंडर्ड में ले आए। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं? वो कह रहे मोक्ष का ज्ञान बताना, किसी को तत्व ज्ञान देना, मगर वो उसके पात्र ना हो, वो उसके योग्य ना हो, तो उसकी गलती नहीं है, तत्व ज्ञान देने वाले की गलती है। उसकी गलती यह है कि वो किसको तत्व ज्ञान दे रहा है, किसको बता रहा है, जो उसके योग्य नहीं। तो हमें भी धीरे धीरे आना पड़ेगा। अब क्या सवाल था? सवाल तो हमने एक लाइन का सवाल तो पढ़ लिया कि अरिस्टोटेली क्या कहते हैं। असल में क्या है? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ठीक नहीं लग रहा, रात नींद नहीं आई। डॉक्टर देखता है, चेक करता है,
वो एग्जामिन करते हैं के बाद कभी कभी डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता बाहरी एग्जामिन से, तो फिर डॉक्टर क्या कहता है? फिर डॉक्टर कहता है कि तुम कुछ टेस्ट करा लो, लिखता है कि तुम ये टेस्ट करा लो, ईसीजी करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, अलग अलग से जो भी डॉक्टर को समझ में आता है क्या जरूरत है इस वक्त, वो टेस्ट लिखता है। फिर वो टेस्टों से रिपोर्ट आती है कि इसको इस चीज की जरूरत है। अब सवाल जरूर था रिस्ट्रेमी का, अब इसको थोड़ा सा और मैं पीछे जा रहा हूं, समझने के लिए जरूरी है, थोड़ा सा और समझ पाएंगे आप कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और हमारा भी यही होता, हम भी महाभारत नहीं लड़ते, हम छोटी छोटी लड़ाइयां हम भी लड़ते रहते, कभी घर में कभी पड़ोस में। घर की तो कभी कभी विकराल रूप नहीं लेती, ज्यादा बुरा रूप नहीं लेती, मगर बाहर जब हम लड़ते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा हद पार कर जाते हैं, गुस्से में समझ नहीं पाते हम क्या कर रहे हैं। महाभारत में भी यही हुआ, महाभारत में भी यही हुआ। अर्जुन तो एक बार समझ गए, शायद लगा अर्जुन को कुछ, उसने देखा सामने कौन खड़ा है, वो कह रहे सामने तो दादा खड़े हैं, भीष्म पितामह, जिनकी गोद में खेला हो, जिन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, भीष्म पितामह खड़े हैं, उन्हीं की गोद में पला हूं। दूसरी तरफ नजर दौड़ाता है अर्जुन कि मेरे गुरु खड़े हैं द्रोणाचार्य, जिसने मुझे एक नंबर बनाने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ तीर अंदाज बनाने के लिए, अपने कुल गुरु होने के ऊपर अपने कलंक लगवा लिया। आज भी जब द्रोणाचार्य का नाम आता है लोग घृणा से देखते हैं। हमारे तो कोर्ट ने भी कहा, भारत के कोर्ट ने भी कहा है, फैसला है कोर्ट का कि एकलव्य का अंगूठा मांगना नाजायज था, गैर कानूनी था। वो द्रोणाचार्य खड़े हैं जिसने अर्जुन को एक नंबर करने के लिए एकलव्य का अंगूठा का मांग लिया था दक्षिणा में, क्योंकि नहीं तो एकलव्य एक नंबर था। अर्जुन को एक नंबर करने का और द्रोणाचार्य के पास कोई उपाय बचा नहीं था, उसकी अपनी योग्यता उतनी सी थी बस, उससे आगे गुरु के पास ही योग्यता नहीं थी। तो अर्जुन तो कहते हैं कि ये सब क्या है, मैं नहीं करूंगा। जमीन जायदाद के लिए जो यही रह जानी है, उसके लिए अपनों पे तीर नहीं चलाऊंगा, इनकी जान नहीं लूंगा। मगर कृष्ण जो सारी इस लड़ाई के पीछे उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं, लड़ना जरूरी है, और उसके लिए इतने तर्क देते हैं, इतने सारी बातें कहते हैं कि पूरी गीता बन जाती है। गीता जो है और कुछ नहीं है, गीता अर्जुन को तीर उठा के आदमियों को मारने के लिए तैयार करने के तर्क हैं। पूरी गीता में कृष्ण ये समझा रहे अर्जुन को कि किसी को कुछ मत समझ, ना दादा को, ना गुरु को, ना भाइयों को, तीर कमान उठा और मार दे। मारना जरूरी है। और अर्जुन जिसके पास केवल जज्बात थे पारिवारिक, मगर कृष्ण जैसे तर्क नहीं थे, मार खा जाता है। जैसे कई बार हम सोचो, अब अपने ऊपर लाओ,
कभी कभी हम पड़ोस की लड़ाई को टाल के घर आ जाते हैं कि चलो छोड़ो, मगर घर का कोई आदमी, कभी कभी मां हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कभी कभी दादा भी हो सकता है, कि कहे तू कायर है, तू मुंह छुपा के अंदर आ गया, वो गालियां दे रहा है, और फिर हम गुस्से में लड़ने चले जाते हैं। और फिर होश कहां आती जाके, या हॉस्पिटल में या पुलिस के लॉकअप में, वहां जाके होश आती है कि मैं टाल सकता था, मैं इस युद्ध को रोक सकता था। और आज जब मैं इतने अधिकार पूर्वक यहां बोल रहा हूं, पूरी दुनिया मुझे सुन रही है, तो मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं अपने सब साथियों से जो सुन रहे हैं, कि मैंने अपने जीवन में बहुत बार टाला है ऐसे संघर्षों को जो मुझे निजी लगते हैं, जो मुझे निजी लगते हैं उनको मैंने टाला है बहुत बार। और जो मुझे लगते हैं कि ये पूरी कौम का मसला है, ये धर्म का मसला है, ये मानवता का मसला है, वहां मैं लड़ता हूं। और लड़ने के लिए जहां नहीं भी लड़ना होता, कि अदालत के खिलाफ नहीं बोलना, उसके फैसले के खिलाफ नहीं बोलना, तो मुझे अगर वो फैसला गलत लगता है तो मैं बबरीक की तरह सोचता हूं, मैं वीर बबरीक की तरह सोचता हूं कि जब वीर बबरीक वो 3 तीर लेके जा रहे थे, वो 3 तीर नहीं थे, 3 फार्मूला थे लड़ाई लड़ने के, शायद एटॉमिक फार्मूला कह सकते हैं आप उसे, एटम बम जैसे थे, मिसाइल जैसे थे। तो कृष्ण ने पूछा, एक पंडित बन के कृष्ण उनके आगे गया, ब्राह्मण का वेश धारण करके। और ब्राह्मण के बारे में एक छोटी सी बात कह के आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण को हर कथा में, हर शास्त्र में लिखा जाता है, पहला शब्द ब्राह्मण के आगे लगाते गरीब। एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता, ब्राह्मण दूसरे को गरीब कर देता है। ब्राह्मण ने तो लोगों से, हर आदमी से गरीब आदमी से भी गाय मांग लेता है कि तू भव सागर तब पार होगा जब गायें दान करेगा। और बड़ा आदमी गायें दे दे, कोई बड़ा सामंत, कोई जमींदार, कोई राजा, तो उससे गायें मांगता है 100 गायें, फिर 100 गायें की जमीन भी मांगा करता था, यह भी इतिहास में है। फिर 100 गाय की जमीन मांगने के बाद 100 गाय का चारा कहां से आएगा, वो खेत भी मांगता था, इतनी जमीन और दो, इसको चारा भी देना, नहीं तो गाय मर गई तो कहता था कि तुम्हें पाप लगेगा। फिर वो जमीन भी देनी पड़ती थी, तब भी उसके आगे लगा रखता था गरीब, क्योंकि ब्राह्मण का काम था भिखारी का, आज भी भिखारी का, भिक्षा मांगना। कैसे भी मांगे, चाहे सीधा हाथ करके मांगे, रो के मांगे, या आपको गुमराह करके मांगे कि आपकी ग्रह खराब है। ब्राह्मण बन के कृष्ण पहुंच गए वीर बबरीक के आगे और पूछा, कहां जा रहे हो? वो कह रहा, महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं। देखो वीर बबरीक क्या कह रहे हैं, लड़ने नहीं कहा उन्होंने, लड़ने शब्द नहीं बोला। वीर बबरीक कह रहे कि महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं। तो उन्होंने पूछा, फिर तीर क्यों? तो वीर बबरीक ने कहा, कह रहे अगर मुझे सच हारता हुआ दिखाई दिया फिर लड़ूंगा, सच को हारने नहीं दूंगा। अब यही से सोचिए, तर्क कीजिए, दिमाग लड़ाइए। अगर कृष्ण सच की तरफ खड़ा था तो कृष्ण को तो खुश होना चाहिए था कि बबरीक के 3 तीर मेरे काम आएंगे। मगर कृष्ण ने कहा कि मैं गरीब ब्राह्मण हूं, तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, तुम्हारी जीत की कामना करूंगा, दुआएं दूंगा, मुझे कुछ दान देकर जाओ।
तो वीर बब्रीक ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूं, क्या दे दूं? उसने कहा, वचन दे दो, जो मांगूंगा देना पड़ेगा। तो वीर बब्रीक से क्या मांगा? सिर मांग लिया, ताकि युद्ध ना लड़े। तो मैंने अपने जीवन में जहां निजी मुझे लगा कि मोहल्ले में कोई गाली दे रहा है, कोई मेरे शहर में गाली दे रहा है, गाली देने वाले भी बड़े हमारे यहाँ तो अद्भुत हैं। हमारे यहां तो एक बार गाली, इतनी बड़ी मिसाल बता रहा हूं अपनी सहनशीलता की, हमारे यहां तो कुछ लोग गाली देने हमारे वाल्मीकि अनंत में आए, जो वाल्मीकि अनंत हमारे घर से केवल 40 फीट की दूरी पे है, 40 फीट से भी कम। और वहां माइक लगा के गाली दे रहे हमें, और उसको क्या कह रहे हैं, नाम क्या दिया और रजिस्टर में क्या लिखा कि धर्म प्रचार करते घूम रहे हैं। हम बस्ती बस्ती धर्म प्रचार कर रहे हैं, मगर वहां खड़े होके गाली दी माइक से। और जब मैं घर लौटा तो परिवार ने कहा ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसकी दुकान में जो है वो वही बेचेगा, वो वही लगाएगा बाहर निकाल के, जिसके पास जो जो है, चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने एक विद्वान का लिखा हुआ पढ़ा है, मेरा ईश्वर में बहुत पक्का विश्वास है। उस विद्वान ने कहा कि जब ईश्वर इंसाफ करेगा, ईश्वर और समय, जब ईश्वर और समय इंसाफ करेंगे, तब मेरी हानि तुम्हारे लाभ से ज्यादा चमकेगी। और आज देखता हूं मैं जब बच्चों के फोन आते हैं, जब बच्चे कहते, दादियां कहती, खास तौर पे जब दादियां कहती हैं, अभी थोड़े दिन पहले दादूपुर से एक दादी बोल रही थी, फोन आया मुझे कि हम तो जानवरों की तरह जी रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था, और हम जुड़े आपके मिशन के साथ, और मेरा करे मेरा जीवन निकल गया कोई नहीं, मगर मेरे बच्चे अब जानवरों की तरह नहीं जिएंगे। तो आनंद आ जाता है। और मैं अगर लड़ाई लड़ता उस वक्त तो क्या होता, आज क्या कहलाता, गुंडा कहलाता। और क्या होता, जहां मैं ले जा रहा हूं इस कहानी को, कि अर्जुन ने तीर उठाया, युद्ध हुआ, अपनों को मारा, कत्लेआम हुआ, लाखों लोग मरे, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब लौट के आए घर को, जो हमारे साथ होता है लड़ने के बाद, हम जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं या थाने, तब जाके लगता है कि बड़ा गलत किया। छोटी सी बात थी, बच्चों का झगड़ा था, किसी ने पानी फेंक दिया था घर के आगे, कोई कागज उड़ के कचरा आ गया था, कुछ भी नहीं था, मगर हमने उसे बड़ा बना लिया, बड़ा बना लिया। कुछ भी नहीं। मैंने 10 रुपए के लिए लोगों को लड़ते हुए देखा, और उसके बाद 10,000 का वकील करते हुए देखा। क्या फायदा हुआ? ये हम अपना अहंकार बड़ा करते हैं ना, तब लड़ते हैं। अब यही बात आएगी। और जब युद्ध लौट के वापस लौटे, तो द्रौपदी को लगा कि सारे युद्ध का कारण मैं हूं। मैं ना दुर्योधन को बुरा लफ्ज बोलती। दुर्योधन कौन? जो द्रौपदी के लिए ज्येष्ठ थे, पति के बड़े भाई थे, और पति के बड़े भाई को उसके पिता के लिए गलत बात बोलना, अपने ससुर के लिए गलत शब्द बोलना किस मर्यादा में आता है? द्रौपदी को लगा कि मैंने गलत किया। मैंने उस दिन बोला था कि अंधे की औलाद अंधी होती है, कि वहीं से इस युद्ध की शुरुआत हो गई। पछतावा हुआ, मगर पछतावे के बाद अब जो मैं बात कह रहा हूं कि सबके पास ये समझ नहीं होती
कि वो सीधे डॉक्टर को जाके बता सके कि मुझे गैस हो गई है, मैंने रात को कौन सी चीज़ खाई थी। सीधे सीधे कह सके कि मैंने ज़्यादा मक्खन खा लिया, ज़्यादा मलाई खा ली और मेरा जो खून गाढ़ा हो गया इसलिए सिर चकरा रहा है और मुझे उसकी ये सारे नहीं बता सकते। कुछ लोग सीख भी जाते हैं जीवन में। तो अरिस्टनेमी को पता था तो वो सीधे परमेश्वर के पास पहुंच गए। द्रौपदी को नहीं पता था कि क्या करना है। जैसे बहुत सारे आप में से लोग जो सुन रहे होंगे और जहां आपके रिश्तेदार करते होंगे, बीमार होने पे डॉक्टर के पास नहीं जाते। बस्ती में सड़ा सा आदमी होता, सड़ा सा, शराब सिगरेट चर्च पीने वाला आदमी, और उसको कहते बाबा। ढोलक छैने बजाता, कभी वीरवार को, कभी शनिवार को, मंगलवार को। कोई गुग्गे के जाता है, कोई देवी के जाता है, कोई बालकनाथ के जाता है। ऐसे बाबे होते हैं हमारी बस्तियों में, सड़े से, जो कभी स्कूल के पीछे से नहीं निकले। उसके पास पहुंच जाएंगे, मेरा बच्चा बीमार है, जरा देख लेना, फूक मार देना, पानी पड़ के दे देना। अरे फूक मार के अगर बीमारियां लौटती, आज पूरी दुनिया परेशान है कोरोना से। पूरी दुनिया, सारा संसार परेशान है। बड़ी बड़ी ताकतें जो कहती हैं अपने आप को अमेरिका, रूस और चीन जैसी, उन ताकतों के घुटने लग गए हैं कोरोना वायरस को रोकने के लिए। और भारत का आंकड़ा आज का जो एक दिन का आंकड़ा है 90,000 को पार कर गया है। इन बाबों को पकड़ के लाओ, उन पादरियों को लाओ जो कहते थे मैं दुआ करके आपको ठीक कर दूंगा, स्टेजों पे चला चला के बकवास करते थे, हालेलुया हालेलुया करके ठीक करते थे। इनको ले जाना चाहिए, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। इनको जबरी पुलिस को चाहिए कि इनको पकड़ के हर कोरोना पॉजिटिव वाले के पास ले जाके खड़ा कर दे। इन सारे बाबा, इन बंगाली तांत्रिकों को, इन पादरियों को कहें इनको कोरोना वायरस के जो वार्ड हैं उनके अंदर ले जाके पक्का ही बिठा दे, हाथ कड़ी लगा के कि करो ठीक, भी फूंक मारो उनको। तो लोग ऐसा करते हैं। द्रौपदी ने भी यही किया। द्रौपदी पंडों के पास पहुंच गई, यज्ञ रख दिया कि जी यज्ञ करो, मेरा दिमाग परेशान है, मैंने मानसिक संतुलन खो दिया, मैंने शांति खो दी है, मैंने अपना ही परिवार बर्बा दिया, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, इसका उपाय करो, इसका उपाय करो। पंडितों ने क्या उपाय करना, वो मंत्र पढ़ने लगे, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। लकड़ियों की आग लगा के घी डाल रहे हैं, ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं और हलवा मंडा खा रहे हैं, खीरी पूरी और खीर खा रहे हैं। कई दिन बीत गए, कोई असर ही नहीं हो रहा। तब द्रौपदी भी आई थी, परमेश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में पहुंची, उन चरणों में। और जैसे उन चरणों में आई, प्रार्थना की ऐसे ही राजा अरिष्टनेमी की तरह कि हे भगवान, मैंने बहुत पाप किया है, मैंने अपने अहंकार के लिए अपने ही एक गलत बोल को स्वीकार नहीं किया। मैं इसलिए कहता हूं बार बार कि जब कभी गलती हो जाए तो स्वीकार करो। हमें तो नेतरेम सिखाता है, ये हमें नेतरेम ये शिक्षा देता है कि करता जगत की, सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालुता, कमियों का हूं ढेर। और आगे उसके साथ ही दूसरा श्लोक है कि खोटे इस मन में, धरो ज्ञान का बेर, काटो ही परमेश्वर बंधनों के कंटेर। हमें तो सिखाता है नेत्री, गलती स्वीकार करो उसी वक्त,
और परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। गलती भी स्वीकार करो, और एक और बात, दोनों रुतबे बना के रखो। अगर कोई दूसरा गलती करता है, इस बात को ईसा ने भी कहा, कोई दूसरा गलती करता है तो उसको माफ करने का बड़ा दिल भी रखो। मैं बार बार कहता हूं कि हम मुद्दई हो सकते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, हम उसके मुद्दई हो सकते हैं, मगर पुलिस नहीं। पुलिस के आगे वकील नहीं, वकील से आगे जज नहीं। हम मुद्दई हो सकते हैं, पुलिस, वकील और जज नहीं। ये गलत और ठीक का फैसला तो परमेश्वर ने करना है। हमारी इस धरती पे बैठे हुए जज भी कभी कभी गलत फैसले कर देते, करते हैं। होता नहीं है कि हाई कोर्ट के जज ने फैसला दिया, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बदल दिया। हुआ है ये। 2006 में हमारा आरक्षण पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जजों ने रद्द कर दिया था। एक बेदी जज थे, रद्द कर गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट में गए, स्टे लिया, और अब वही केस इसी 27 सुजाता को, 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हम उसी केस को जीत गए। तो यहां बैठे जज गलत कर सकते हैं, मगर वो परमेश्वर गलत नहीं करता। तो जैसे द्रौपदी परमेश्वर के चरणों में गई, प्रार्थना की, तो वो परमेश्वर अहंकार भी नहीं पालते। वो ये भी नहीं कहते अच्छा अब आए हो, वो ऐसा नहीं कहते। वो हमारे मां बाप की तरह है। हम कई बार मां बाप को ठोकर मार के चले जाते हैं, कहते हैं जाओ, मैंने तो कोठी बना ली है, बड़ी बंगला बना लिया है, और जाते वो लड़के जाते हैं, कई बार तो कह के जाते हैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, ऐसे लफ्ज भी बोल देते हैं। हमें पता ही नहीं कौन सा लफ्ज बोलना, कौन सा नहीं। और एक दिन आता है, एक दिन ऐसा भी आता है कि हम उन्हीं मां बाप के चरणों में दोबारा लौटते हैं, माफी मांगते हैं, मगर मां बाप माफी मांगने का इंतजार भी नहीं करते। वो तो जैसे ही हम जाके दरवाजा खटखटाते हैं और मां दरवाजा खोलती है तो मां तो लिपट जाती है। मां इस इंतजार नहीं करती कि ये लड़के गया था, आज आया है इतने दिनों बाद, पहले ये मेरे पांव छू के माफी मांग ले। परमेश्वर तो मां से भी बड़े, उनका हृदय उससे भी बड़ा है। मगर हमें साफ होना पड़ेगा माफी मांगते हुए कि हम सच में मांग रहे हैं कि झूठ मांग रहे हैं। ये भी नियम जुड़ा हुआ है। तो वो जैसे द्रौपदी पहुंची और परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे साथ चलिए मेरे घर तक, वहां बड़ा पाप हुआ है, आपके चरण पड़ते ही सारे पाप धुल जाएंगे। और हुआ कि परमात्मा ने जैसे ही वहां कदम रखा, द्रौपदी के घर पहुंचे, जैसे चौखट पे कदम रखा, कदम रखते ही शंख बज उठे। परमात्मा ने उस यज्ञ में आहुति नहीं डाली। इसलिए कह रहा हूं कि जिन वाल्मीकि अनंत में लोग गलती से, द्रौपदी की इस कहानी की गलती से अपने प्रगट दिवस पे यज्ञ हवन करते हैं, वो गलत करते हैं। वैसे तो हमारे तीर्थों पे भी करते हैं, हमारे बाबा लोग भी करते हैं, क्योंकि हमारे बाबा लोग वो हैं जिन्होंने परमात्मा को पढ़ा ही नहीं, परमेश्वर की शिक्षाओं को पढ़ा ही नहीं। बल्कि हमारे बाबा लोग तो वो भी हैं जिनका मुंह ही नहीं है परमेश्वर की तरफ, उनका मुंह तो गोरखनाथ की तरफ है, श्री चंद की तरफ है। उनका ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है, मजारों की तरफ लगा हुआ है। वो तो रोटी कपड़े के लिए कहते हैं कि मैं वाल्मीकि संत हूं। परमेश्वर के आगे भी वो झूठे हैं। और हमारी कौम उन संतों को पूछ के चलती है, कौम की कोई गलती नहीं। संत जैसे उल्टा पुल्टा बताते, कौम क्या करेगी?
कौम उसी का अनुसरण करती है। संत कहते हैं कि हवन करो, यज्ञ करो, कौम करती है। मगर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर तो कहते कि तप, दान और तीरथ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो करना ही नहीं है वो, सिर्फ नमन ही बहुत है, चलकर चले जाना ही बहुत है, वहां तक चले जाना ही बहुत है। अगला श्लोक आता है ना क ख के बाद कि ग गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। उतनी गति से जाओ उसकी तरफ जितनी गति से बच्चा दौड़ता मां की तरफ। हम परमेश्वर की तरफ गए हैं कभी उतने तेज कदमों के साथ, उतनी उमंग के साथ, उतने उत्साह के साथ, उतनी आस्था के साथ, उतनी ममता के साथ गए? जाते नहीं। हम तो लालच के साथ जाते हैं कि बीमारी आ गई, बीमारी तुम ले लो और स्वास्थ्य मुझे दे दो, पाप आ गए, पाप तुम ले लो, पुण्य मुझे दे दो, ये कहने जाते हैं। ये ना कहो। तो इसलिए कह रहे, फिर दोबारा आ रहे हैं, 1 मिनट माफी चाहूंगा। उस परमेश्वर के चरणों में महामुनि मतंग, मां शबरी, भारद्वाज, राजा अरिष्टनेमी, वो तो सीधे अपना सवाल लेके पहुंच गए थे। मगर बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं हमें कहां जाना। अब योग शिष्ट की वो बातें मैं बताने लगा हूं। जो सवाल असल में थे, हम कह रहे थे ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले एग्जामिन करता है, फिर एग्जामिन में समझ में ना आए तो वो कहता कि मैं किसी गलती में नहीं रहना चाहता, मैं अपना शक निकालूं, कोई डाउटफुल ना रहूं, तो तुम कुछ टेस्ट करवा लो, ईसीजी करवा लो, एमआरआई करवा लो, तो पता चले, फिर मैं उसका इलाज करूं। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, देखिए क्या है योग सिद्ध में, क्या क्या है। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, मगर हम क्योंकि मोक्ष पे बात कर रहे थे तो मोक्ष का हिस्सा बोल रहा हूं। परमेश्वर क्या कहते हैं, वो कहते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं इसे। परमेश्वर कह रहे हैं कि मोक्ष आकाश में नहीं और पताल में, ना पताल में, ना भूमि लोक में, चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। आपका मन साफ हो जाए। मैं अभी कह रहा था ना कि माफी मांगने तो जाओ, मगर आपका मन साफ होना चाहिए जब माफी मांगो। आगे क्या कह रहे परमेश्वर, अगला श्लोक। ये जो लोग बार बार गए, जिन जिन के भी सवाल होंगे, मोक्ष किसी देश का नहीं है कि वहां जाकर पाओ, ना किसी काल, काल कहते समय को, ना किसी काल में है कि अमुक काल आएगा तब मोक्ष होगा। केवल अहंकार के त्याग से मोक्ष होता है। देखिए फिर वही बात कि चित्त का निर्मल होना, अहंकार का त्यागना मोक्ष होगा। हम बता रहे थे, अभी बात हुई थी हमारी चर्चा, कि मोक्ष के 4 भाग हैं। उसके लिए 4 चीजें की तैयारी करनी पड़ती है। पहला शम, मीन्स शांत होना, संतोष, सब्र रखना। फिर सत्संग में जाना, साधु संगत जिसको हम कहते हैं योगामृत, और फिर उस पर विचार करना, जो वहां सुना उस पर विचार करना। शम, संतोष, साधु, सत्संग और विचार, ये मोक्ष के 4 द्वारपाल है, जिनके सेवन से ही मोक्ष रूपी राजमहल का दरवाजा खोल देते हैं। आगे देखो,
जब जीवन सब प्राणियों की आत्मा को आत्मा में सब प्राणियों को देखता है और किसी प्रकार का भेद नहीं समझता, तब वह मुक्त हो जाता है। यह श्लोक भी है नित्रे में कि थाली लेकर हाथ की बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुणगान है और संगत तुमरा रूप। अब यहां यही कहा परमेश्वर ने कि जब जीव सब प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सब प्राणियों को देखता है, फिर आगे क्या कह रहे परमेश्वर, वह संसार की पराकाष्ठा है, वह सब दृष्टियों में सर्वोत्तम दृष्टि है और महिमा कोई महिमा है, सब गुरुओं का गुरु है, अलग से गुरु कोई नहीं है। और दुख, जिस बात से दुखी है राजा अरिष्टनेमी, वो देखिए क्या है, लास्ट में बात आ रही है। वो बात असल में है मैं, जो आज मैंने लिखी आपको भेजी, सुबह पोस्ट की है। मैं अहंकार, यानी कि बाहर बात में मैं करना, वो लिखा योग शिष्ट में कि मैं का स्वरूप दुखों का कारण है। जिसमें मैं आ गई, समझो उसके लिए दुख आने शुरू हो गए, वो दुखों में घिरेगा ही। और इसकी अलग अलग बहुत सारी अवस्थाएं, अनेक प्रकार की अवस्थाएं हैं। मैं की पहचान कहां होती है? मैं की पहचान आदमी अपनी शांति खो देता, अशांति से। राग गाने वाला राग नहीं है ये अनुराग को कहते पैशन, इंग्लिश में भी लिखा मैंने पैशन। द्वेष यानी कि किसी से शत्रुता पाल के रखना। घृणा, आसक्ति मीन्स कि हम गलत जगह, कई जगह अटैच हो जाते हैं। कभी हम अपने मोबाइल से ही अटैच हो जाते हैं, कभी किसी पड़ोसी से अटैच हो जाते हैं, कभी कभी तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि ताश खेलते नहीं है मगर ताश वालों के पास खड़े होने में अटैच हो जाते हैं। मोह, वासना, प्रेम और संघर्ष, ये बताते हैं, ये चीजें सिग्नल हैं, ये हमें बताती हैं जब हमारी मैं पैदा होती है। और इस मैं से केवल एक आदमी का नुकसान नहीं होता, केवल एक का नुकसान नहीं होता, इससे परिवार का नुकसान होता जो हमसे जुड़ा होता। अरिष्टनेमी तो कहते हैं, जाके सवाल कहते हैं कि मुझे उन बंधनों से मुक्त करो जो दुख दे रहे हैं। मगर परमेश्वर ने तो लिखा है कि बंधनों से मुक्त होना भी मोक्ष नहीं है। ना बंधन में बंधे रहना है, ना बंधनों से मुक्त होना है, दोनों ही नहीं है। ये तो एक अलग आनंद है, बंधनों में रहते हुए भी। घर छोड़ना नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना कि पाना आत्म ज्ञान गर, अडंबरों का काम, एक कोना ही बहुत है बस करने को। एक कोना भी बहुत है, उसके लिए कोई विशेष तौर पे बद्रीनाथ, केदारनाथ या हेमकुंड या रोम की वो चर्च, वो होना जरूरी नहीं है। अभी बीबीसी न्यूज दिखा रहे थे, बीबीसी वाले, जो यूरोप का ही चैनल है, उसके अलग अलग वर्जन हो गए हैं, हिंदी के भी दूसरे भी। वो दिखा रहे थे कि यूरोप के लोग परेशान हैं कुछ चर्चों से कि जिनके पादरी कोरोना के समय में भी बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, और जिससे कोरोना फैल रहा है। वो परेशान है उनसे। तो परमेश्वर कहते हैं कि उसके लिए किसी विशेष चीज की जरूरत नहीं, एक कोना और समझ, एक कोना और समझ, एक विचार जब पैदा हो जाए, जिसको परमेश्वर कहते हैं। जब भारद्वाज ने पूछा था कि सर्वोत्तम दिन
तो परमेश्वर का जवाब था आज, कि जब वो समझ पैदा हो जाए, वही दिन सर्वोत्तम है। उससे ज्यादा सर्वोत्तम दिन दूसरा हो नहीं सकता। अब हम कितना आगे जा सकते हैं? अरिष्टनेमी की बात अब हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जो मैंने बीच में कहा, कि यह ज्ञान उसे दिया जाता है मोक्ष का जो उसका पात्र हो, अधिकारी हो। गुरु और शास्त्र भी आपको ज्ञान नहीं करवा सकते जो उसका अधिकारी नहीं है। उसका एक पात्र होना जरूरी है, योग्य, उसके लिए आप उसके योग्य हैं कि नहीं हैं, तब वो ज्ञान आता है। अब मैं उस योग्यता के पीछे लगा हुआ हूं कि मैं और मेरी कौम, मैं अपने आप को बीच में रख के कह रहा हूं कि मैं अलग नहीं हूं, मैं और मेरी कौम अभी उसके योग्य हुए हैं या नहीं हुए। तो मैं देखता हूं कि नहीं, अभी हम योग्य नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारा मुख जो साधारण शिक्षा है, हमने उस साधारण शिक्षा की तरफ भी अपना मुख मोड़ा नहीं है। अभी हम उससे भी बहुत दूर हैं। अभी हम साधारण शिक्षा की तरफ भी नहीं गए। परमेश्वर क्या कहते हैं? देखिए, मोक्ष के कौन से 4 द्वार बताए? पहला क्षम, उन्होंने कहा। दूसरा योगामृत, सत्संग। तीसरा संतोष, सबर होना। मगर चौथा जो कहा वो बहुत ही जरूरी, कि फिर उस पर विचार भी करना है, विचारणीय भी है। तो विचार करने लायक दिमाग कब बनता है? अब उसकी छोटी सी मिसाल लेके हम आगे बढ़ेंगे। हमें पहली क्लास में जो सिखाया जाएगा, पहले अक्षरों को पहचानना, फिर अक्षरों को जोड़ना। तो अक्षरों को जब जोड़ेंगे तब एक शब्द बनेगा, ज और ल। क्या बना? जल, मीन्स वाटर, पानी। तो जल अभी उस वक्त सीखेंगे, जल क्या? जो और ल, जल। पा को आ, ना को बड़ी की मात्रा, पानी। अभी सिर्फ इतना सीखेंगे। मगर उसके आगे वाली क्लास में जाएंगे तो अगला टीचर जब आएगा साइंस का, तो वो कहेगा कि जल, जो और ल जल नहीं है। जल केवल पानी नहीं है, जल केवल नीर नहीं है, जल केवल वाटर नहीं है। जल, वो कहेगा कि एक और चीज है, वो कहेगा जल H2O है। बदल देगा वो उसको। अब H2O क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेल, दोनों चीजें मिलके फिर जल बनती है। ये समझ आगे जाके आई। और उसके आगे एक और समझ आएगी। अभी उसके आगे कहते हैं ज्ञान की कोई सीमा नहीं। फिर आगे और समझ में आएगी कि मैंने H2O तो सीख लिया, मगर H2O वाला जल पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया को मिल रहा है, उसका इस्तेमाल सही हो रहा है। नदियों में फैक्ट्रियों का गंदा पानी तो नहीं डाला जा रहा, जैसा हमारा देश, ये पूरा जितना पहाड़ी एरिया हिमाचल का, हिमाचल जहां से नदियां आती हैं साफ पानी लेके, जहां बर्फ पिघल के स्वच्छ पानी आ रहा है, वहां उन्होंने दवाइयों की फैक्ट्रियां लगा दी। फिर वो अपना बचा हुआ केमिकल उन नदियों में डालते हैं। अब दवाई पता नहीं वो कौन कौन सी बना रहे हैं, और सबका पानी उसी में डाल रहे हैं, तो नदियों का पानी पीने लायक रहेगा? ये उसके आगे की समझ, उसके आगे की समझ है। किसान को पानी की जरूरत है, तो पानी तो हर जीव को पैदा करता है। हम पढ़ते ना, नित्यनेम का श्लोक आता है, उस चृष्णी कहते राई को, राई जीव प्रथम
तो राई जमती कहां है? जल के ऊपर, पानी के ऊपर। तो पानी तो स्रोत है जीवों का, सारे जीव पैदा होंगे तो खेत में भी पैदा होते हैं, मगर किसान वहां जहर डाल देता है। उसका नाम रखा उसने कीटनाशक, है जहरी कीटनाशक। वो उसे डाल देता है, जिससे जो कीड़ा है, मेढक है, सांप है, सब मरना शुरू हो जाते हैं। और जिस जहर से सांप मर जाए, जिसके पास अपनी जहर है, वो सोचो वो पानी कितना जहरीला होगा। और वो पानी फिर जब नीचे उतर जाए तो फिर कैसा रहेगा। तो ये है शिक्षा। अभी हम शिक्षा की तरफ मुड़े नहीं, हमें शिक्षा की तरफ मुड़ना है, अपना ध्यान लगाना है। हमने शिक्षा को, जो स्कूल और कॉलेज की शिक्षा की बात कर रहा हूं, अभी मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के बाद मोक्ष का अधिकारी बनता है आदमी। हम जिन जिन के नाम बोल रहे हैं, वो पहले ऋषियों के आश्रम में पढ़ने गए। पढ़ने के बाद जब उनको लगा कि ये तो पढ़ लिया, मगर मुझे कुछ और चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, तब वो परमेश्वर के चरणों में पहुंचे। तो हम शिक्षा से बहुत दूर हैं। और शिक्षा क्या है? हिंदी का जो लफ्ज बोल रहा हूं, ये शिक्षा हिंदी का लफ्ज, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं एजुकेशन। और एजुकेशन शब्द बनता है लैटिन भाषा के एडुकेटम से। और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है शिक्षण कार्य, या बनता है एडुकेयर से। एडुकेयर्स का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है जानना, किसी भी चीज को पकड़ना, जैसे बच्चा करता है। ये जिज्ञासा हमारे अंदर होती है, ये परमात्मा ने हमें बख्शा है ये गुण। बच्चे को खिलौना दो, वो खेलता कम, उसे खोलता ज्यादा है। वो खोल के देखना चाहता है इसके अंदर क्या है। वो असल में ज्ञान ही प्राप्त करना चाहता है, वही उसकी इच्छा है असल में ज्ञान प्राप्ति की, कि ये कैसे बना है। उसे आप जीप ला दो, उसका पहिया निकाल लेगा। आप उसे बंदूक ला देंगे, उसको भी अलग अलग कर लेगा। वो उसे खोल के देखना चाहता है, भले जोड़ ना पाए, उसके पास इतना ज्ञान नहीं कि दोबारा उसे जोड़ पाए, मगर खोलता हर खिलौने को है। यहां तक कि कभी कभी जो लड़का बच्चा होता है, वो लड़की जो होती है बेटी घर में, उसका खिलौना अलग होता है। वो उसका खिलौना गुड़िया होती है, उसका खिलौना घर होता है। तो उसकी गुड़िया भी खोल के उसकी भी कभी कभी बाजू निकाल के देखता है लड़का, क्योंकि जिज्ञासु मन है, वो देखना चाहता है, जानना चाहता है। ये शिक्षा है। मोक्ष बाद की बात है, वहां जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है आदमी, मगर उसको जोड़ना कब सीखेगा? जब वो स्कूल जाएगा, जब वो कॉलेज जाएगा। उस स्कूल और कॉलेज का हमारा मुकाबला नहीं है। अभी पिछले प्रचेतावार को जो एजुकेशन पॉलिसी पे हम बात कर रहे थे, डॉक्टर सुरेखा सुजाता बोल रही थी, और डॉक्टर प्रीति किशोर ने भी बात कही कि हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और लोग हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये आगे आरक्षण वाले, ये आगे रिजर्व सीट से। मेरे पास अभी एक बच्चा मुझे मिला, मैं अमृतसर था गया, तो एक बच्चा हिमाचल से आया था, रोहित। तो मैंने उसे बताया कि रिजर्वेशन से आने वाले की रास्ता क्या है, और जो बिना रिजर्वेशन के आ रहे हैं उनका रास्ता क्या है। बिना रिजर्वेशन वाले वो है जिनके पास कार है, जिनके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है। और बिना रिजर्वेशन वाला कौन है? जिसके पास कोई साधन नहीं। मैंने उसे जो मिसाल दी उस बच्चे को, मैंने कहा एक आदमी ने पहाड़ चढ़ना हो और वो अपनी कार लेके पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाए, या हेलीकॉप्टर से चोटी पे पहुंच जाए, और दूसरा आदमी पहाड़ पे रस्सा डाल डाल के ट्रैकिंग से पहाड़ पे चढ़े,
तो मुश्किल किसके लिए है? जिसके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, ट्रैकिंग से जा रहा है। तो आज जो दलित आदिवासी है उसका पहाड़ चढ़ना ट्रैकिंग करना ही है, इतना मुश्किल है ऊपर चढ़ना। और मुश्किलें क्या क्या है? मुश्किलें पैसा भी है। मुश्किलों में सबसे बड़ी जो मुश्किल है, जो मैं कहना चाहता हूं आपको, जिसकी तरफ आज ध्यान की जरूरत है हमें, सबसे बड़ी मुश्किल है घरों का वातावरण। घरों का वातावरण मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूं, आगे चल के बताता हूं एक मिसाल। मगर घरों का वातावरण भी हमारे बस में नहीं है कि हम घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं। ये सबके बस में नहीं है, हमारे पास उतनी कमाई नहीं है। और चले भी जाएं तो भी उतना सा ही घर मिलेगा। कमाई कम है तो आपको वैसी ही बस्ती में घर ढूंढना पड़ेगा जैसी बस्ती पहली थी आपकी। वहां भी शोर शराबा, वहां भी गुग्गे वाले डेरू पीट रहे हैं। आप दूसरी बस्ती में चले गए, वहां बालकनाथ वाले मिल जाएंगे। तीसरी में जाएंगे, वहां देवी वाले जीव निकाल के नाचने वाली औरतें मिल जाएंगी। तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? बच्चा पढ़ेगा फिर भी हमें उन्हीं साधनों का इस्तेमाल करना है। पड़ेगा कि बच्चे को अपना टाइम टेबल उनसे हटके सेट करना पड़ेगा। वो जीव निकाल के नाचने वाली उतनी देर नाचती है जब तक उसको नशा चढ़ा होता है शराब का, गिर जाएगी थोड़ी देर बाद। और मेडिकल साइंस जो कहती है, विद्वान जो कहते हैं, शिक्षा शास्त्री जो कहते हैं, वो कहते हैं कि सुबह 2 बजे के बाद 2 AM, सुबह 2 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक 8 AM तक पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए, फीडिंग के लिए। उसके उस वक्त पढ़ा हुआ आपके दिमाग में पूरा उतरता है। तो हो गए ना आप गुग्गे बालकनाथ देवियों से बच गए। वो 2 बजे गिर जाएंगे, 2 बजे से पहले गिर जाते हैं। आप 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, 4 बजे तक आप उठ सकते हैं। उठिए। एक बात और कहूंगा साथ, बहुत सारे स्कूलों में आज समझाया जा रहा है, जब से ये भगवाधारियों की सरकार आई है, बच्चों को बिना वजह कहा जाता है योगा करो, योगा करो। पावन योग शिष्ट में लिखा है कि बुद्धि के लिए, शांति के लिए, संतोष के लिए, मोक्ष के लिए एक्सरसाइज वाले किसी योगा ध्यान की जरूरत नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है। और मैंने देखा जितने लोग योगा करते हैं, जितने मुझे अभी तक मिले हैं, आप भी नजर दौड़ाना अभी मेरे कहने के बाद, जितने लोग कहते हैं ना कि मैं योगा करता हूं, वो आपको क्रैक लगेंगे, मिलेंगे। जब आप उसके ध्यान से देखोगे तो आपको लगेंगे कि हाफ माइंड है, जैसे उनका मानसिक संतुलन ठीक ना हो। ज्यादा वो लोग मुझे मिलते हैं और ज्यादा वही हैं। और वहां से लौटने के बाद फिर वही पारिवारिक बातों में आते हैं। और पारिवारिक बातों को लेकर चिंतित आज भी उतने ही हैं। योगा सीख लिया, आश्रमों में चले गए, ध्यान विधियां कर ली, उसको कहते हैं विपासना। वो विपासना कर ली। वो केजरीवाल भी गया था ना विपासना करने, अभी भी उसकी खांसी नहीं बंद हुई, अभी भी खांसता है। वो सारा कुछ कर लिया मगर फिर भी वही का वही। वो नहीं चाहिए। योगा नहीं करना, सुबह उठ के ब्रश करना है, दातुन ब्रश जो भी करते हो, यही एक योगा है उसका। कि दातुन ब्रश जब करोगे ऐसे सिर हिलता है तो सुस्ती उतनी देर में उतर जाएगी। चलते फिरते करो, बॉडी को सेट करो।
वातावरण पैदा कर सकते हैं। बहाने खोजना चाहो तो बहाने जितने मर्जी लगाओ, जितने मर्जी बहाने खोज लो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और अगर करना चाहो सब कर सकते हैं। अभी दिखाया टीवी में, एक रिपोर्ट आई कि ऐसे गांव हैं जहां लोगों के पास मोबाइल नहीं है, बच्चे ऑनलाइन स्टडी कैसे करें। तो उनके टीचरों ने एक नया काम किया, उन्होंने स्कूल की सारी दीवारों पे बच्चों का सिलेबस छाप दिया, कलर लेके पूरा पूरा सिलेबस, एक एक सिलेबस एक एक दीवार पे, यहां तक कि गांव की दीवारों पे भी बना दिया। और ये ज्यादा ज्ञान का ज्यादा बढ़िया तरीका था। हो गया। बहाना खोजना चाहो तो जितना मर्जी खोज लो। बाबा साहब अम्बेडकर बहाना खोजते तो 14 भाई बहन थे, 14 भाई बहन, 14वीं औलाद थे बाबा साहब अम्बेडकर। उसी बहाने में उनके पिता अगर कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है तो बाबा साहब अम्बेडकर रह जाते। ना उनके पिता ने बहाना लगाया, सूबेदार रामजी सिंह ने, ना बाबा साहब अम्बेडकर ने। ओशो की बात जिसकी मैं कर रहा हूं, ओशो 10 भाई बहन थे। ये हमारे यहां ही नहीं होता। लालू की मिसालें देता है मीडिया। मीडिया बहुत ज्यादा जातिवादी है। भारत का मीडिया बहुत शातिर शैतान लोगों के हाथ में है। छोटी सी गलती अगर बंगारू जी कर दें तो बंगारू का नाम बदनाम। जबकि उस वीडियो को देखो बार बार, बंगारू कह रहे हैं कि ऑफिस में जमा करा दो ये पैसा, ऑफिस में पार्टी कोष में। तो वो लोग कह रहे नहीं जी आप ही रख लो, आप ही करा देना। तब वो कहता अच्छा ड्रॉय में रख दो। तो लक्ष्मण बंगारू रिश्वत के प्रतीक बना दिए, रिश्वतखोरी के। और पंडित सुखराम, उसको प्रतीक नहीं बनाया। आज किसी रिश्वतखोर को पंडित सुखराम नहीं कहा जाता, कहना चाहिए। आवारा लड़का हो तो उसको राहुल महाजन कहना चाहिए। नशेड़ी लड़का अगर पैदा हो जाए घर में आवारा तो उसको राहुल महाजन कहना चाहिए। मगर क्योंकि मीडिया कौन से नाम पकड़ता है, क्योंकि लालू ओबीसी से आते हैं इसलिए आसान है कि लालू के 9 बच्चे हैं, ओशो 10 बच्चे थे। वो 6 भाई थे, 4 बहनें थी। और सबसे बड़े ओशो थे। बाबा साहब अम्बेडकर अपने परिवार में सबसे छोटे थे। मगर दोनों ने कोई बहाना नहीं खोजा। कभी कभी बड़े होने का बहाना भी हो जाता कि मैं बाकी भाई बहनों को देखता रहा। कभी कभी छोटे होने का बहाना भी हो जाता कि जब मेरी नंबर आया तब कुछ बचा ही नहीं घर में। मगर कोई बहाना नहीं, हमने भी नहीं लगाना। तो घरों में वातावरण पैदा करना, टाइम टेबल बनाना। एक मां बाप घरों में वातावरण बनने नहीं देते। मां बाप हमारे, अभी मैंने जो मोक्ष के श्लोक पढ़े हैं, दोबारा पढ़ देता हूं आपकी याददाश्त के लिए। अभी जो मैंने एक श्लोक पढ़ा, परमात्मा ने लिखा जो पावन योग शिष्ट में, उसमें क्या आया, परमात्मा ने क्या कहा। अभी मोक्ष क्या है, वो कह रहे जब तक केवल अहंकार जो आपका है, कि केवल अहंकार के त्याग से मोक्ष होता है, अहंकार के त्याग से। मगर पति पत्नी इतना अहंकारी होते हैं कि पत्नी ने छोटी सी बात कही तो पति उसको जब तक गाली ना दे ले उसको तसल्ली नहीं होती। पति ने अगर बाहर से आया, उसने अगर जोर से कोई चीज एक बार की जगह 2 बार मांग ली, चाहे मांगते हुए दूसरी बार उसने ऊंची आवाज में मांग ली, तो पत्नी उसको चीखना कहती है। पत्नी का अहंकार बड़ा हो जाता है, वो उसको विवाद बना के लड़ाई में ले जाती है। इसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान बच्चों का होता है। हमारे जो बच्चे मुकाबला नहीं कर पाते दूसरों का, उतना हौसला नहीं करते, मंच पे जाने का हौसला नहीं करते, प्रिंसिपल के कमरे में जाने का हौसला नहीं करते, जाति के ऊपर उठे हुए सवालों का हौसला नहीं करते। मैं कहता हूं, मैंने जवाब भी बताए बच्चों को। बच्चे कहते हैं जी, मुझे कॉलेज में बच्चे कहते हैं मेरे कपड़े देख के
मैं जैसे नहा धो के जाता हूं तो मुझे देख के कहेंगे, मेरे आसपास ऐसे देख के चारों तरफ कहेंगे तुम लगते तो नहीं हो दलित। मैंने कहा तुम भी उसके आसपास देख के कहा करो, उसके चारों तरफ घूम जाया करो, बल्कि चारों तरफ घूम के कहा करो लगते तो नहीं हो ब्राह्मण। ब्राह्मण तो बड़े यार भिखारी जैसे, फटी हुई धोती, बड़ी सी चोटी, और हमारे यहां मांगने आ जाया करते थे कभी शनिवार कभी मंगलवार। तुम भी काफी बदल गए हो, तुम भी कहा करो, तुम क्यों नहीं कहती? ये हिम्मत क्यों नहीं आ रही? ये हिम्मत हमारे मां बाप बनने नहीं दे रहे, वो वातावरण ही नहीं दे रहे। बच्चा सहमा हुआ पैदा होता है, पैदा होने के बाद नहीं, पैदा होता ही सहमा हुआ होता है। अगर वातावरण कहां से पैदा होगा? मैंने एक मिसाल छोड़ी हुई है, अभी बड़ी मिसाल है वो मैंने जानबूझ के छोड़ दी कि लोग कहेंगे हम सब सक्षम नहीं है। वातावरण कब पैदा करना है? मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि बच्चा कैसा बने ये हमारे बस में नहीं होता, मगर बच्चा कैसा पैदा हो ये बस में होता है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इसको अभी जो हमारे एक रिसोर्स पर्सन आए थे, डॉक्टर अनीस अंसारी जी, जो आईएएस रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस वीसी रहे हैं लखनऊ की लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी ये बात बोली थी, मिसाल दी थी महाभारत की, कि अपनी मां के पेट में ही चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है ये अभिमन्यु ने नहीं सीखा था, मगर चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना ये सीख लिया था। और नहीं सीखा तोड़ना, क्यों? क्योंकि मां सो गई थी। मां सो गई तो बच्चा भी सो गया, मां की धड़कन के साथ बच्चा चलता है। तो हमारी जब मां अपनी मां से सीख के आ रही है कि घर जाते ही मैंने अपनी चीजें अलग करनी है, चीजों पे अधिकार करना, पति पे अधिकार करना, जिसको जिस मां ने 20 साल पाला, 25 साल पाला, उसको उस मां से अलग करना है, उन भाइयों से अलग करना है। जब वो ऐसी गंदी बातें सीख के आएगी तो कैसी औलाद पैदा करेगी? वातावरण कब पैदा करना है? बच्चे के पैदा होने के बाद नहीं, बच्चे के पैदा होने से पहले भी नहीं, शादी से पहले समझनी है ये बात। शादी होने के बाद भी समझ सकते हैं, मगर जब बच्चा पेट में आ जाए तब नहीं, उससे पहले सब वातावरण पैदा करना। अच्छा वातावरण, अच्छा वातावरण कौन सा? कि मुस्कुराते हुए उठो। नितनेम में श्लोक है इसका भी कि हा हसमुख बनो, फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में, उठा करूं प्रभात। हंसते हुए मुस्कुराते हुए उठे। सुबह सुबह जिन घरों में चीखना चिल्लाना शुरू होता है, उन घर के बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते। हो सकता है वो डॉक्टर बन जाएं, मगर अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। हो सकता है वो प्रोफेसर बन जाए, मगर अच्छे प्रोफेसर, एक गुरु जैसे प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर को, टीचर को मैं कहता हूं, गुरु को मैं कहता हूं कि गुरु होता है जो आपका दोस्त भी होता है, आपका पिता भी होता है, दोनों को मिला दो फिर गुरु बनता है। एक टीचर वही होती है जो आपकी सहेली भी होती है, आपकी मां भी होती, दोनों को मिला दो तब मां बनती, तब एक टीचर बनती। मगर कब बनेगी? जब वो इस वातावरण में पली हो। तो हमें ये वातावरण भी पैदा करना है। आप सबके चरणों में कह रहा हूं, ये प्रार्थना है, घरों में एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखो, छोटी छोटी बात का। ये नहीं कहता कि आप एकदम डांटना बंद कर देंगे, डांट लगेगी, डांट, मगर डांट लगाते हुए पिता बन जाओ, मां बन जाओ पहले। दुश्मन बन के मत डांटो। हम दुश्मन बन के डांटते, हम अपना बन के डांटो तो लोग आपकी डांट, बच्चे आपकी डांट सुनेंगे, तब वो असर नहीं होगा। तो ये वातावरण पैदा करना जरूरी है घरों। अब थोड़ी सी आगे जाके एक मिसाल देने जा रहा हूं।
कई बार मेरे सामने कुछ बड़े प्रश्न आए, कुछ थोड़े से सवाल बड़े भी आए हैं मेरे सामने। वो बड़े सवाल कौन से आए हैं? बड़े सवाल ये आए हैं कि जी हम तो पूरा ध्यान दे रहे हैं बच्चे की तरफ, जैसा स्कूल आपने कहा वैसा स्कूल चुन लिया, उसकी ट्यूशन भी रखवाई है, मगर बच्चा फिर भी मुकाबला नहीं कर पा रहा, नंबर नहीं ले पा रहा, बच्चा फेल हो रहा है। कई लोगों ने मेरे से बात की। लुधियाना के हमारे साथी हैं, हमारे एडवोकेट साथी बोले भी थे, यहीं आए थे एक परचेतावार, सोनू जी, उन्होंने भी एक दिन मुझसे ये बात कही। और बहुत पहले ये बात मेरे साथ जम्मू के हमारे साथी हैं भारत, उन्होंने की। और एवं मिसाल इसलिए देने जा रहा हूं कि आगे से आगे इसका असर आगे से आगे क्या हुआ। आप कभी कभी कहते हैं, आपको पंडित सिखाता संयोग, संयोग की इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस इसलिए बता रहा हूं कि को का मतलब होता है इकट्ठे। संयोग हम सोचते हैं कि बस मेरे लिए कुछ हो गया, कुछ अलग से कृपा हो जाएगी, बस सीधे परमात्मा ऊपर से कुछ बरसा दे। संयोग ये नहीं होता है, समयोग। संयोग शब्द असल में है, उसको अलग अलग करो तो पहला सम पढ़ा जाएगा, बिंदी आधा मां बोलेगी। संयोग यानी जहां इकट्ठा जोड़ हो रहा हो, उसे कहते संयोग। अकेले नहीं है। तो इस कहानी में आपको संयोग भी मिलेगा। भारत ने मेरे आगे बात रखी और अभी उस बेटी से सिंह का उसका नाम है, मेरी बात भी हुई पिछले हफ्ते, वीडियो कॉलिंग भी हुई। बहुत खुश हुआ मैं उस बच्चे से बात करके। उस बच्चे के बारे में इतना चिंतित थे कि कभी एक बार लखनऊ से मैं संत कनौज जी की मिसाल दे सकता हूं कि एक दिन उन्होंने भी पति पत्नी फोन करके फूट फूट के रोए थे। तो मैं कई बार हेल्पलेस भी हो जाता हूं, मगर फिर चिंतन करता हूं, विचार करता हूं, तो समाधान मिलता भी, क्या समाधान खोजे। तो मैंने, जब मुझे भारत ने कहा कि 2 बार बेटी फेल हो गई है, स्कूल भी बदल लिया, टीचर भी बदल लिए, ट्यूशन टीचर भी बदल लिया, अब क्या करें। मैंने बहुत सोचा, मैं वहीं था, जम्मू में ही था। बहुत सोचने के बाद भारत को बुलाया मैंने अपने पास, कुछ घरेलू बातें की। मैंने कहा आपकी बस्ती ऐसी है जहां आपके रिश्तेदार भी रहते हैं, कई रिश्ते हैं आपके यहां, आपका बुआ का रिश्ता भी होगा, ससुराल वाले भी होंगे, मामे के रिश्तेदार भी होंगे। तो ऐसी बस्तियों में बच्चा कई घरों में घूमता है, हम रोकते भी नहीं कि मामा के घर गया है, बुआ के घर गया है, क्योंकि बस्ती में ही है, उसी गली में ही है। अब उन घरों में क्या हो रहा है, मैं यहां पूरा नहीं कहना चाह रहा, इस पूरे वेबिनार इतने अर्ले में नहीं कहूंगा। उन घरों में कुछ ऐसा भी हो रहा होता है जो हमारे बच्चे के दिमाग को, उसकी मानसिकता को पूरा चेंज कर देता है। यहां तक कि इसको मेडिकली कहूं तो उसके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे बच्चे को उस रूप में देख रहा हूं, अब तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, सोच लो। और वो बच्चा अच्छा है, भारत बहुत समर्पित बच्चा है। उसने कहा जी आप कहो। कुछ दिन पहले ही उसने अपना घर बनाया था, बड़ा अच्छा, संगे मरमर लगाया, एसी लगाया उसी बस्ती में, और बड़े अच्छी जगह लोकेट भी था, गली में घुसते सामने एकदम किनारे पे कॉर्नर आता था, बड़ा अच्छा घर था। मगर मैंने उसे क्या सुझाव दिया, मैंने कहा तुम्हें ये घर और ये बस्ती छोड़नी पड़ेगी अगर अच्छा परिणाम चाहते हो। ये घर और बस्ती छोड़नी पड़ेगी, तुम्हारे बच्चे पे तुम्हारे रिश्तेदारों का बुरा असर पड़ रहा है। तुम अपने घर में, तुम्हारी पत्नी अपने घर में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं,
मगर बच्चा रिश्तेदारों के यहाँ से पता नहीं क्या क्या ला रहा है, क्योंकि हम जब जाते हैं ये आंखें खुली होती हैं, ये आंखें जो कुछ देखती हैं दिमाग के अंदर ऑब्जर्व होता जाता है, अच्छा बुरा सब कुछ। हमें उससे हटाना है बच्चे को। चाहे किराए पे चले जाओ, चलो उसके पास अच्छी पक्की नौकरी थी, पक्की नौकरी वाले आप भी बहुत हैं, पक्की नौकरी थी, उसने दूर जाके, बहुत दूर जाके, बस्ती से बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर एक घर ले लिया, उस घर का आधा हिस्सा ऊपर का ले लिया, और अगले साल परिणाम आया कि वो बच्चा जो पास नहीं हो पा रहा था वो अच्छे नंबरों में पास हो गया। और ये कई साल पहले की बात, और अब वो बच्चा +1 में पहुंच गया। इन कुर्बानियों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर सच में ईमानदार हैं हम अपने बच्चों के प्रति, हम ईमानदार नहीं हैं। मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि हम टीवी लाते हैं, म्यूजिक सिस्टम खरीद के लाते हैं, बहाना बनाते बच्चे का, आइसक्रीम ले आते हैं, कुछ और लाते हैं, बच्चों का बहाना। जबकि ध्यान से सोचो, मन हमारा बेईमान होता है असल में, कहीं कहीं दिल अपना कर रहा होता कि टीवी ले आए। कहीं बच्चे मांग रहे थे, बच्चे बहुत पीछे पड़ रहे थे। अगर सच में बच्चों से प्यार कर रहे हैं तो बच्चों के लिए अच्छा वातावरण तैयार करो, बच्चों के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की। मैंने जो कल पोस्ट डाली थी उसमें परमेश्वर को संबोधन करके लिखा था। परमेश्वर को संबोधन था मेरा कि कुम्हार है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार देता मिट्टी को आकार, वो केवल आकार देता है। कभी उसका मटका बना देता है, कभी उसका चिराग बना देता है, कभी उसकी सुराही बना देता है, कभी उसका फूल लगाने का गमला बना देता है। कुम्हार देता मिट्टी को केवल आकार, और तुम परमेश्वर उस आकार को देता है ज्ञान और व्यवहार। तो परमेश्वर की जगह कौन है? परमेश्वर सीधे नहीं दे रहा है, परमेश्वर ने अपनी जगह मां को फिट किया है। तभी हमारा नाम होता है, हमें कहा जाता है मानव। पता मानव का अर्थ क्या होता है? मां का नया रूप, मां और नव, मां का नया रूप, उसको कहते हैं कि मानव जन्म। मानव जीवों के लिए नहीं कहा, क्योंकि जीवों की मां के पास आज भी उतनी ही समझ है। आज भी शेरनी कच्चा ही एक जानवर को मारती है, कभी कभी वो मरा भी नहीं होता, उसको खाना शुरू कर देती कच्चा ही। मगर हमारी माँ के पास बहुत सारी समझ आ गई है। हमारी माँ ने उसको पकाना भी सीखा है, हमारी माँ ने उसे उबालना भी सीखा है, हमारी माँ ने उसको तेल में फ्राई करना भी सीखा है। और उसको सीख के साथ ये समझ भी है कि तेल फ्राई वाली चीज मेरे बच्चे को क्या देगी, और अगर मैं इसे उबाल के देती हूं तो तब मेरे बच्चे को क्या देगी। हमारी माँ ने कितनी चीजें सीख ली, ये समझ है। तो मानव कहा जाता, हम उस मां का नया रूप है। तो आज उस परमेश्वर को हमने शिक्षक के रूप में, प्रथम शिक्षक हम उसे कहते हैं, जिसकी कलम से पहला श्लोक आया। और केवल श्लोक नहीं आया, केवल वो गाथा नहीं लिखी एक जो क्रोंच की हत्या से शुरू होती है। परमेश्वर ने वो ग्रंथ भी लिखा जो हमें इस संसार में जीने की समझ देता है, जो हमारे जैसे भारद्वाज और ऋषिप्रेमी के सवालों के जवाबों से भरा हुआ है। और जवाब किसके हैं? जवाब उसी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के। तो एक बात बीच में जोड़ रहा हूं, सब्जेक्ट से नहीं है जुड़ी हुई, जोड़ रहा हूं, जरूरी है।
कि योग शिष्ट नाम सुना है, अब बहुत लोगों ने सुन लिया, क्योंकि हमने शुरुआत की थी, ये धर्म समाज ने शुरुआत की थी। नहीं तो हमारे बाबा जो हैं वो तो रामायण का पाठ करना भी नहीं जानते, आदि नित्रेम का पाठ नहीं जानते। हम हरिद्वार में थे तो वहां बाबा शंकर दास जी की बरसी पे हिंदू मंदिर से आए हुए छोटे छोटे लड़के, कोई 18-19 साल के बच्चे, वो हमारे मंदिर में सुबह की आरती कर रहे थे और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे थे, और हमारे लड़के उनसे जाके भिड़ गए, झगड़ पड़े कि वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि आरती पढ़ो, हमारा नित्रेम पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि हम आपके नहीं हैं, हमें तो हिंदू मंदिर से बुलाया गया, यहाँ हम तो किराए पे आए हैं। यानी हमारे बाबा तो आरती नहीं कर सकते। अभी भी हुआ मेरे साथ, मैंने देखा ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के लोग थे, इस पूरे यूरोप के लोग थे वहां। हमारे एक बाबा कह रहे हैं किसी और आदमी को, गृहस्थी आदमी को कह रहे हैं कि अब माइक ले लो, तुम पाठ करो, अरदास करो, अंतिम जब खत्म होता है, समापन होता है। तो मैंने माइक छीन लिया बीच में। मैंने कहा ये क्यों करेगा, जब हम मौजूद हैं, हम करेंगे और आप भी सीखो। तो इसलिए बात जोड़ रहा हूं बीच में। योग शिष्ट रट लिया है नाम, पता नहीं है कि योग शिष्ट क्या है। और योग शिष्ट के अंदर सनातनियों ने, आर्या समाजियों ने कितना घाल मेल कर दिया, कितनी मिलावट कर दी है उसके अंदर, कितनी चीजें बदल दी हैं, ये पता नहीं है आप किसी को। इसलिए पहली गलती इंग्लैंड वालों ने की, लाखों रुपया लगा के योग शिष्ट छाप दिया, उसका टाइटल तक ठीक नहीं कर सके, अंदर तो क्या ठीक करेंगे। और अब फिर एक ग्रुप घूम रहा है, वीडियो डाल रहे हैं, पूरी दुनिया को कह रहे पैसा इकट्ठा करके दो, हम योग शिष्ट छाप रहे हैं। और योग शिष्ट है क्या, इसका अध्ययन किसी ने किया नहीं, समझा नहीं है। और वो लोग योग शिष्ट फिर छापेंगे, उससे तो भी छपे छपाई मिलते हैं। अगर हमें यही समझ नहीं है कि योग शिष्ट को शुद्ध कैसे करना है, परमात्मा की समझ के साथ जुड़ा हुआ हर श्लोक होना चाहिए, उसके उल्ट ना जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गुमराह ना हो, और ऐसे गुमराह उन लोगों को समझाओ, और नहीं समझते तब भी उनको पैसा मत दो। ऐसे पाप के लिए पाप है परमात्मा के नाम पे गलत योग शिष्ट का छपना, जिसके श्लोक शुद्ध ना हो, जिसके अर्थ ठीक ना हो, ऐसा योग शिष्ट छपना पाप है, बिल्कुल ना कीजिए। बहुत शायद देशों में लोग जज्बाती हैं, देने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि इस बुराई से बचिए। और अपनी बात को समाप्त करूंगा, मगर समाप्त करने से पहले दोबारा अपने विषय पे आ रहा हूं कि हमने बात शुरू की थी उस परमेश्वर के उस ज्ञान से जो संसार के सबसे पहले शिक्षक हैं, उसके ज्ञान से जो ज्ञान अरिष्ट प्रेमी लेने जाते हैं, मोक्ष। मगर हम कहां खड़े हैं, मोक्ष कब आता है? मोक्ष आता है चौथी अवस्था में, पहले धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, जिसको सादी भाषा में बोलने जा रहा हूं। पहले पढ़ाई, फिर सगाई, पहले पढ़ाई, माफ कीजिए, पहले पढ़ाई, फिर कमाई, फिर सगाई, और उसके बाद मोक्ष की बात। हमने मोक्ष से शुरुआत की इसलिए कि आपको ये भी एक जिज्ञासा हो जाए। मगर पहले ये तीन चीजें पूरी कीजिए, धर्म, अर्थ, काम पहले पूरा कीजिए, पढ़ाई, कमाई, सगाई पूरी कीजिए, उसके बाद ये मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। और उसके लिए घरों का, बस्तियों का वातावरण शुद्ध कीजिए। हमने कहा है कि पेपरों के दिनों में, अब तो चलो पेपर आगे पीछे हो गए, नहीं तो पेपरों के दिनों में शादियां निकालता था पंडित। फिर पेपरों के दिनों में हमारे यहाँ डीजे बजते थे, जागो निकालते थे, खूब गाना गाना करते थे। जागो ना निकालो, जागृत हो, अकल के तौर पे जागृत हो, जागो ना निकालो। आपको पता ही नहीं है
कि आपके बच्चे की शिक्षा है कि नहीं है, कमाई है कि नहीं है, उसकी सगाई करने जा रहे हो, जागो निकाल रहे, आप तो जागरूक है ही नहीं। फिर कहते हैं शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, इसलिए बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी। आज तक किसी बाप ने शराब तो नहीं छोड़ी इसलिए कि कमाई नहीं है जी, पैसा बहुत खर्च होता है, शराब महंगी हो गई है। कहेंगे शिक्षा महंगी हो गई है, चलो शिक्षा छोड़ दो, शराब नहीं छोड़ी, मीट मुर्गा खाना नहीं छोड़ा, माओ ने 5-5 6-6 सूट खरीदने नहीं छोड़े कि बच्चों किसी की शादी पे जाना है 5 नए सूट खरीद के जाऊंगी। गहनों का भी बड़ा चाव है। गहना आपकी बड़ी कमाई नहीं है, गहना आपका रुतबा नहीं है। सोचो, 2 लड़कियां खड़ी कर दो, एक को पूरा गहना पहना दो, सारे जेवरात गले में, कान में, नाक में, हाथों में सब पहना दो, मगर हो अनपढ़। एक लड़की खड़ी कर दो, एक साधारण कमीज सलवार में, साड़ी में, मगर उसके साथ शब्द लगा हुआ हो प्रोफेसर, उसके साथ शब्द लगा हुआ हो डॉक्टर, जज। बताओ लोग किसको कहेंगे ठीक है दोनों में से? ठीक किसे मानेंगे? ज्यादा जेवर वाली को या डिग्री वाली को? कौन, किसको ज्यादा अदब मिलेगा? किसका जीवन सुखी होगा? जेवर वाली के जेवर तो ये गारंटी नहीं है कि 6 महीने भी उसके ससुराल वाले छोड़ेंगे कि नहीं, पति छोड़ेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। मगर जिसके पास डिग्री है, उसकी डिग्री दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। दुनिया की कोई ताकत डिग्री नहीं छीन सकती। कितने द्रोणाचार्य पैदा हो जाएं, कितने मोदी पैदा हो जाएं, कितने हिटलर पैदा हो जाएं, जो योग्यता है उसको नहीं छीना जा सकता। मैंने पिछली बार मिसाल दी थी कि मधुमक्खियों का पूरा छत्ता छीना जा सकता है, मगर उनसे शहद बनाने की तकनीक नहीं छीनी जा सकती। वो तकनीक, वो शिक्षा आप ग्रहण कीजिए, मोक्ष अपने आप आएगा। वो परम आनंद जिसको बुद्ध धर्म वाले कहते निर्वाण, वो परम आनंद, परम स्वरूपा आनंद की अवस्था, वो मोक्ष की अवस्था आ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।